महल के सामने एक बुढ़िया ने गुलाब का फूल तोड़ा, फिर उस फूल को लेकर वो महल के अंदर चली गई। उस समय राजकुमार अपनी एक मस्त डांस पार्टी में मग्न था। बुढ़िया ने सोचा कि ये फूल क्यों ना इस अमीर राजा को दे दिया जाए। राजकुमार ने जैसे ही उसे देखा, उसे हंसी आ गई। उसकी जिंदगी में खूबसूरत लड़कियों की कभी कमी नहीं थी। वो खुद भी औरतों की तरह रोज महंगे महंगे मेकअप से अपना चेहरा चमकाता था। हर दिन उसकी शानदार पार्टियां चलती थीं, जहां वो सुंदर सुंदर लड़कियों को गाने के लिए बुलाता और उनसे अपने लिए डांस करवाता था। लेकिन उस दिन वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया सिर्फ आसरा मांगने के लिए महल में आई थी और राजकुमार को धन्यवाद देने के लिए उसने अपना गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया। राजकुमार ने गुलाब लिया और तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वो बुढ़िया को वहां से भगाने लगा। बुढ़िया ने उसे चेतावनी दी कि शक्ल देखकर किसी को जज मत करो, लेकिन राजकुमार ने उसकी एक न सुनी और उसे भगाता रहा। बुढ़िया ने गुलाब उठाया, उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और वो अचानक से एक बेहद खूबसूरत परी बन गई। राजकुमार को समझ आ गया कि भाई अब तो लग गए। वो तुरंत घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन परी ने उसकी एक नहीं सुनी। ये देखकर कि राजकुमार के अंदर तो जरा भी दया नहीं है, उसे सजा देने के लिए परी ने सीधे उसे एक बहुत ही बदसूरत और बड़े से जानवर यानी बीस्ट में बदल दिया। महल के जो नौकर थे वो भी बेचारे तरह तरह के सामान में बदल गए। परी ने वो गुलाब का फूल भी वहीं छोड़ दिया और वार्निंग दी कि अगर राजकुमार गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाया तो वो कभी वापस इंसान नहीं बन पाएगा। परी ने महल के बारे में सबकी यादें भी मिटा दी और महल को एक बड़े से जंगल के बीचों बीच छिपा दिया। ऐसे ही कुछ साल निकल गए। इस जानवर बन चुके राजकुमार की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। भाई, एक भयानक जानवर से कौन ही प्यार करेगा। लेकिन जब वो एकदम हार मान चुका था, तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। एक बूढ़ा आदमी उसी तरफ आ रहा था। रात का आसमान एकदम साफ था कि अचानक कड़क करके एक बिजली गिरी और एक पुराने पेड़ को गिरा दिया। आगे का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया तो बूढ़े को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन ये नया रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। सोचो, जून का महीना था, फिर भी जमीन पर बर्फ दिखने लगी और फिर अचानक हर तरफ भारी बर्फबारी होने लगी। एक खूंखार और बड़े से भेड़िए ने बूढ़े को देख लिया और जोर से आऊ करके आवाज लगाई, जिससे एक ही पल में वहां भेड़ियों का पूरा झुंड आ गया। बूढ़ा डर के मारे भागने लगा और उसका घोड़ा भी बेकाबू हो गया। बूढ़ा झटके से नीचे गिर पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ा, लेकिन वहां एक भूखा भेड़िया पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े ने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे 3 और भूखे भेड़िए उसे घूर रहे थे। वो नीचे फिसल रहा था और खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। एकदम सही टाइम पर घोड़ा वापस आया और बूढ़े को बचा लिया और फिर तेजी से वहां से भागने लगा। भेड़ियों का झुंड उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था, लेकिन एक जगह तक पीछा करने के बाद भेड़िए अचानक रुक गए। असल में वो जगह उनके लिए बैन थी, वो वहां नहीं जा सकते थे। वहां से बचकर बूढ़ा सीधा इसी महल में घुसा और जोर से आवाज लगाकर सबको हेलो बोला। कोई है? लेकिन महल में पूरी तरह से लाइट जलने के बाद भी किसी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने जल्दी से आग सेंक कर खुद को गर्म किया और फिर सीधा डाइनिंग रूम में चला गया। वहां टेबल पर बहुत सारा टेस्टी खाना रखा हुआ था। बूढ़ा भूख और ठंड से एकदम बेहाल था, तो उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और सीधा खाना शुरू करने ही वाला था। तभी डाइनिंग टेबल पर अचानक एक कप खिसकता हुआ उसके पास आया और वो बोलने लगा, मम्मी ने हिलने से मना किया था। बूढ़े ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं डरा नहीं। और फिर वहां से गोली की रफ्तार से भाग लिया। फिर जब वो महल से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि बर्फ के बीच सफेद गुलाब खिले हुए हैं, तो उसने चलते चलते एक गुलाब तोड़ लिया। भाई, ये गलती उस पर बहुत भारी पड़ गई। वो डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और सफेद घोड़ा भी डरकर वहां से भाग गया। आखिर में बूढ़े को एक बड़े से साए ने घेर लिया और घोड़ा भी उस बर्फीली जगह से बाहर भागकर वापस जून के मौसम वाले इलाके में आ गया। बूढ़े की बेटी यानी बेल ने देखा कि सफेद घोड़ा तो अकेला वापस आया है, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि पापा के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। उसने जल्दी से घोड़े से कहा कि मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। सफेद घोड़े ने फिर से उस बर्फीली जमीन पर कदम रखा और उस रहस्यमयी महल तक पहुंच गया। इस लड़की ने अपने हाथ में एक लंबी सी लाठी ली और बड़ी ही सावधानी से महल के अंदर गई। महल के एकदम ऊपर उसने देखा कि उसके पापा को कैद करके रखा गया है। तभी उस जानवर की आवाज आई, जिसने कहा कि बूढ़े ने उसका गुलाब चुराया है और अब तो उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। उसने एक गुलाब चुराया। बेल ने ये सुनते ही जल्दी से कहा कि वो गुलाब तो उसे चाहिए था, इनसे गुलाब मैंने मांगा था और वो अपने पापा की जगह सजा भुगतने के लिए तैयार है। जानवर का खूंखार रूप देखकर बेल बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि वो अपने पिता की
की जगह जेल में रहने को तैयार है। उसके पापा वहाँ गिड़गिड़ा रहे थे कि बेल जल्दी से वहाँ से भाग जाए। बेल ने उनकी बात मानने का नाटक किया और जानवर से जेल का दरवाजा खोलने को कहा। जानवर ने वार्निंग दी कि देख लो, अगर दरवाजा फिर से बंद हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर यहीं कैद रहना पड़ेगा। जेल में मिलने के बाद बेल ने चालाकी से अपने पिता को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। जानवर ने कहा कि तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो, और इतना कहकर वो बूढ़े को वहाँ से घसीट कर ले गया। अगले दिन जेल का दरवाजा अचानक से खुला। बेल एकदम हैरान थी। तभी उसे किसी के बोलने की आवाज आई जो कह रहा था कि वो उसे उसके कमरे में ले जाएगा। हमारे साथ आइए और अपने कमरे में तशरीफ लाइए। बेल को यकीन ही नहीं हुआ। उसने एक स्टूल उठाया और लड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी उसने देखा कि भाई ये तो एक मोमबत्ती का स्टैंड है जो बोल रहा है। हालांकि वो डरी हुई थी, फिर भी उसने उस कैंडल स्टैंड को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। उसी टाइम एक और आवाज आई। मुलाजिमों का हेड होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इसे वापस जेल में बंद कर दो। ये एक अलार्म घड़ी थी जो चल रही थी और कैंडल स्टैंड को ऑर्डर दे रही थी कि बेल को वापस अंदर बंद कर दो। लेकिन कैंडल स्टैंड ने उसकी एक नहीं सुनी। लेकिन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, इसे अपना ही महल समझिए। और बेल को एक बहुत ही शानदार बड़े से कमरे में ले गया। तभी एक मोर उड़कर आया और कैंडल स्टैंड के गले लगकर मीठी मीठी बातें करने लगा। बेल ये सब देखकर मुस्कुरा दी। उसके पीछे रखी अलमारी का दरवाजा अचानक खट से खुला। वो बेल को सजाने संवारने के लिए एकदम रेडी था। अलमारी की काफी मेहनत के बाद बेल को बहुत ही गजब और फैशनेबल तरीके से तैयार कर दिया गया। जानवर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस खाना खाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि नौकरों ने एक एक्स्ट्रा डिनर तैयार किया हुआ है। उसने तुरंत अलार्म घड़ी और कैंडल स्टैंड को बुलाया। तुमने उसे कमरा भी दे दिया? ना मैंने नहीं। पूछने पर पता चला कि उन्होंने न सिर्फ बेल को जेल से बाहर निकाल दिया है, बल्कि उसे एक वीआईपी कमरे में भी ठहराया है, क्योंकि अब गुलाब की बस कुछ ही पंखुड़ियां बची थीं और महल दिन ब दिन एकदम उदास होता जा रहा था। बेल का आना उनके लिए एक उम्मीद की किरण जैसा था। नौकरों को आस थी कि कोई तो इस जानवर से प्यार करेगा ताकि ये जादू जल्दी से टूट सके। हालांकि जानवर अपनी परेशानी जानता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितना बदसूरत दिखता है और वो एक चोर की बेटी को अपने से नीचा समझता था। तब चाय की केतली ने उसे समझाया कि भाई, तुम किसी के पिता के नेचर के वजह से उस इंसान को जज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि बाप की खामियां औलाद में भी हों। उसने जानवर को बेल को डिनर पर बुलाने के लिए भी कहा। बेल ने जब सुना कि जानवर उसे डिनर पर बुलाना चाहता है तो वो वहाँ से भागने की तैयारी कर रही थी। उसके मन में अचानक बहुत गुस्सा भर गया। वो बोली, तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाऊं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा तुम मेरे साथ खाना खाओगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। जानवर अपना तेज गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्लाया, अगर नहीं खाना है तो कुछ भी मत खाना, भूखी ही मरना यहाँ। तो इसे भूखा मरने दो। ये कहकर वो फुल गुस्से में वहाँ से चला गया। अपने कमरे में वापस जाकर जानवर ने उस गुलाब को देखा जिसकी पंखुड़ियां लगभग गिर ही चुकी थीं। तो वो अंदर से बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत अपना जादुई शीशा निकाला और कहा, मुझे उस लड़की को देखना है। जादुई शीशा सच में कमाल का था। उसने तुरंत बेल को शीशे में दिखा दिया। तभी गुलाब की एक और पंखुड़ी गिर गई, जिसका सीधा मतलब था कि जानवर के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सामान बन चुके नौकरों के हाथ पैर भी अब अकड़ने लगे थे। वो अच्छे से जानते थे कि बेल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन बेल, वो तो सिर्फ महल से भागने के चक्कर में थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो सफेद घोड़े पर बैठी और बाहर भाग निकली। जंगल में उसका सामना फिर से उसी भेड़िए से हुआ जो आसमान की तरफ देखकर आवाज लगाता था, और फिर भेड़ियों का पूरा झुंड तुरंत उसके पीछे पड़ गया। सफेद घोड़े को भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया। बेल घोड़े से उतरी और एक लकड़ी का डंडा उठाकर अकेले ही भेड़ियों से लड़ने के लिए तैयार हो गई। एक भेड़िया आगे बढ़ा और बेल ने उसे डंडे से झोर का वार किया। वो और मारना चाहती थी, लेकिन भेड़िए ने डंडे को अपने मुंह से पकड़ लिया। अब अपना हथियार खो चुकी बेल ने चारों तरफ देखा। भूखे भेड़िए उस पर हमला करने के लिए एकदम रेडी थे। जैसे ही भूखा भेड़िया उस पर झपटा, वो फुर्ती से एक तरफ हट गई और भेड़िए के पेट पर तगड़ा वार किया। भूखा भेड़िया धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसे अपना शिकार नहीं मिल पाया। इसी बीच हमारा जानवर भी वहाँ आ पहुंचा। उसने पलटकर एक भेड़िए को उठाकर फेंक दिया और तेजी से बचने लगा। दो भेड़िए अभी गिरे ही थे कि पीछे से एक और भेड़िया आ गया और उसने सीधे जानवर को काटना शुरू कर दिया। जानवर ने फिर से अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे भी उठाकर फेंक दिया और आखिर में भेड़ियों के झुंड को डराकर भगा ही दिया। लेकिन वो खुद भी बुरी तरह से घायल होकर बर्फ पर गिर पड़ा। बेल ने देखा कि जानवर उसे बचाने के चक्कर में घायल हुआ है, तो उसकी इंसानियत उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो जानवर को वापस महल ले आई। ये घायल जानवर अभी भी बहुत गुस्से में था। कोई उसके पास फटक भी नहीं सकता था। बेल को समझ नहीं आ रहा था कि भाई, ऐसे खड़ूस इंसान को छोड़कर ये नौकर क्यों नहीं चले जाते। तब चाय की केतली ने सच्चाई बताई कि असल में बचपन में ही राजकुमार की माँ गुजर गई थी और उसके सख्त और निर्दयी पिता ने उसे पाला था। बचपन से ही अपने पिता के असर की वजह से उसका नेचर ऐसा कड़क बन गया था। बेल को जानवर की ये कहानी सुनकर उसके लिए थोड़ी हमदर्दी होने
होने लगी। आखिर जानवर उसी की वजह से तो इतना घायल हुआ था। बेल के पास और कोई रास्ता नहीं था तो उसने इस मरीज की देखभाल करने की जिम्मेदारी उठा ली। एक दिन बेल जानवर के पास बैठी थी और मजे में रोमियो और जूलियट पढ़ रही थी। मेरी दुनिया तुझे ढूंढते ढूंढते हो जाएगी फना। तभी हैरानी की बात यह हुई कि जानवर ने आगे की लाइन खुद ही पूरी कर दी। हालांकि उसे बचपन से कभी मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला था, लेकिन उसका एक गजब का शौक था, किताबें पढ़ना। इस एक जैसी पसंद ने बेल का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। जब जानवर एकदम ठीक हो गया तो वो बेल को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ले गया। बेल ने जैसे ही अंदर कदम रखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ना ही तो पसंद था। ये सुनकर कि वो यहाँ कोई भी किताब पढ़ सकती है, वो खुशी से पागल हो गई। अब जानवर उसकी नजरों में पहले से काफी बेहतर लगने लगा था। दोनों वहीं टाइम बिताने लगे। बेल किताबें पढ़ती रहती और जानवर उसे निहारता रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए बेल को फील हुआ कि जानवर का एक प्यारा साइड भी है। किताबें पढ़ने के इसी शौक की वजह से दोनों एक दूसरे के और भी करीब आने लगे, लेकिन सच्चे प्यार तक पहुंचने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे किसी जीवन मरण वाले ड्रामे की कमी है। दिन बीतते गए और जानवर को पता ही नहीं चला कि कब वो इस खूबसूरत, मजबूत और बहादुर लड़की के प्यार में पड़ गया। एक दिन जानवर ने बड़ी हिम्मत जुटाकर बेल से पूछ ही लिया, क्या तुम यहाँ रहकर मेरे साथ खुशी से अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? बेल ने ये सुना तो पलटकर पूछा, जिसके पास आजादी ही नहीं है वो खुश कैसे रह सकता है? मेरा अभी अपने पापा से मिलने का बहुत मन कर रहा है। जानवर ने यह सुनकर तुरंत अपना जादुई शीशा निकाला, जिसमें दिखा कि बेल के पापा को गांव वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। बेल को इतना परेशान देखकर जानवर को तुरंत समझ आ गया कि सच्चा प्यार तो किसी को आजाद कर देने में ही है। ये जानते हुए भी कि बेल शायद अब कभी वापस ना आए और ये जानते हुए भी कि उसका टाइम बहुत कम बचा है, जानवर ने बेल को आजादी देना ही सही समझा और वो जादुई शीशा भी उसे गिफ्ट में दे दिया। फिर वो जानवर टावर के एकदम ऊपर चढ़ गया और बेल को जाते हुए उदास नजरों से देखता रहा। उधर बेल के पापा को गांव वालों ने जबरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया था और वे उसे पागल खाने भेजने की तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम बेल घोड़े पर बैठकर वहां पहुंच गई। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे पापा पागल हो गए हैं, वो हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं कि महल में एक जानवर है। बेल ने अपना जादुई शीशा निकाला और सबके सामने साबित कर दिया कि महल और जानवर सच में है। गांव वालों ने शीशे में जब उस जानवर को देखा तो वे ऐसे डरे जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो मतलबी आदमी जो बेल को पागलों की तरह चाहता था, पर बेल उसे हमेशा रिजेक्ट कर देती थी, उसने जब सुना कि बेल उस जानवर को बचा रही है तो उसका प्यार सीधा नफरत में बदल गया। उसने हर जगह ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि बेल पर उस जानवर ने कोई काला जादू कर दिया है और उसने सारे लोगों को जानवर को मारने के लिए भड़का दिया। बेल को खबर देने से रोकने के लिए उस आदमी ने बेल को वहीं कैद करवा दिया। उस आदमी के भड़काने पर सारे गांव वाले हथियार लेकर जानवर को मारने के लिए महल की तरफ निकल पड़े। बेल को जानवर की बहुत टेंशन हो रही थी। उसने अपने पिता की मदद से किसी तरह गाड़ी से भाग निकलने में कामयाबी पाई और सफेद घोड़े पर बैठकर तेजी से महल की तरफ दौड़ पड़ी। इधर गांव वालों ने महल पर हमला कर दिया था। सामान बन चुके नौकर भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वे सीधा गांव वालों से भिड़ गए। भाई, ये नजारा भी पहली बार ही देखने को मिल रहा था। शुक्र है कि सारे नौकरों ने मिलकर काम किया और जीत उनकी हुई। वो सारे गांव वाले डर के मारे एक एक करके महल से भाग गए। इसी बीच बेल भी वहां पहुंच गई थी, जबकि वो मतलबी आदमी महल के अंदर घुस गया था और उसने जानवर को ढूंढ निकाला था। उसने बंदूक से मारकर जानवर को टावर से नीचे गिरा दिया। ये देखकर कि जानवर मरा नहीं है, वो आदमी नीचे दौड़ा और जब जानवर का ध्यान कहीं और था तो उसने आगे बढ़कर जानवर को मारने की कोशिश की। ये एकदम साफ था कि वो जानवर की जान लेना चाहता था। होश में आने के बाद जानवर ने मुड़कर झटके से उस आदमी का हथियार छीन लिया। फिर वो खड़ा हो गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। जो बोलोगे करूंगा, मेरी जान बख्श तो देंगे। वो आदमी डर के मारे बुरी तरह जान की भीख मांगने लगा। जानवर ने उसे देखा और कहा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, और आखिर में उसे जिंदा छोड़ दिया। इन दोनों का ये सारा ड्रामा बेल देख रही थी और अब वो अपने दिल की बात अच्छे से समझ चुकी थी। जब जानवर बेल के पास पहुंचा, अचानक फिर से गन की आवाज हुई। उस आदमी ने बंदूक उठाकर पीछे से धोखा देकर उस पर हमला कर दिया था। जब ऐसा लगा कि अब जानवर कुछ नहीं कर पाएगा, उस आदमी ने फिर से एक फायर ठोक दिया। जानवर लगभग मरने ही वाला था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि जिस पुल पर वो आदमी खड़ा था वो ही टूट गया और वो चीखता हुआ एक गहरी खाई में गिरकर मर गया। बेल ने उस मरते हुए जानवर को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी और उसे मरने से मना करने लगी। ठीक उसी टाइम गुलाब की वो आखिरी पंखुड़ी भी टूटकर नीचे गिर गई। सभी नौकर एक छोटी सी विदाई के बाद हमेशा के लिए असली सामान में बदल गए। बेल ने रोते हुए जानवर से कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर उसने जानवर को किस कर लिया। वो परी भी वहाँ आ चुकी थी। ये सारा सीन देखकर उसने अपने हाथों को हिलाया और पंखुड़ियों को
हवा में उछाल दिया। एक आवाज के साथ पंखुड़ियां टूटी और एक जादुई ताकत से उड़कर सीधे जानवर के शरीर पर आ गई। सच्चा प्यार मिल जाने की वजह से राजकुमार का श्राप अब खत्म होने लगा और वो जानवर सच में वापस एक इंसान यानी राजकुमार बन गया। महल में फिर से सूरज की रोशनी आ गई, सारे सामान भी अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गए और महल फिर से एकदम वैसा ही हो गया जैसा वो पहले हुआ करता था। और फिर बेल और राजकुमार खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी यहीं खत्म होती है। भाई लोग, वीडियो बनाने